नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। आप अपने काम बस किसी कार्य को जा रहे हो, सफर करना पड़ रहा है, 2-3 घंटे लग गए बस में या अपने निजी वाहन में, मालिक ने याद करते जाओ। काम तो करना ही है, काम तो वहां जाकर करेंगे हम, और बीच में क्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। ये समय बहुत है हमारे पास। तो ये हमें पता ना था कि नो भगवान मिला करें। हम तो इन लोक वेद बताने वालों के आधार से कि अमरनाथ पर चले गए, इतनी बूंदी खाइया मुंह करना, चुट गए बर्फ पर, कदे मर गए, कदे लेट गए, कि वहां भगवान मिलेगा। कोई तपस्या करने लग गया खड़ा होकर के, वैसे परमात्मा मिलेगा। फिर आम आदमी पर वैसे हिम्मत ना हो कि इसके पैर भी सूज गए, कीड़े जख्म हो गए, ऐसे भगवान मिलेगा, तो हिम्मत नहीं आम आदमी की। कोई कहा करता घर त्याग देने से परमात्मा मिलता है, सभी इच्छाओं का दमन कर लेने से भगवान मिलता है। ये घर छूटे ना हमारे पे, तो हमने तो इन्हें सोचा थे ठीक है हमारे उसका कौन ही परमात्मा की प्राप्ति भक्ति, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं रुक रही थी। फिर भी कोई ना कोई आड़ मालिक की हम ले ही रहे थे, सिंपल सी आरती कर ली, कि मंदिर में माथा टेक है निकट सी, तो इस तरह की साधना फिर भी कर ही रहे थे। लेकिन तरीका गलत होने से, न तो उन पहाड़ों पत्थरों पर जाने से भगवान मिला, और न ही मंदिरों में, मस्जिदों में, द्वारों गुरुद्वारों में जाने से, चर्चों में जाने से प्रभु प्राप्त हुआ। वो तो जैसे मिलना था वैसे ही मिलेगा, और वो तरीका अब मिला। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि परमात्मा जब आते हैं, वेद बताते हैं, शिशु रूप धारण जब करके वो प्रकट होता परमात्मा, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। बता फिर भगवान के पहचानने में कौन सी कसर रह जाएगी? फिर दुर्भाग्य होगा उस प्राणी का जो इतने प्रमाण के बाद भी मालिक को नहीं पहचान पाता। वो तो फिर वही है कि दिखत के तरुण से जमीन का फिरा मोतिया बिंद रे, फिर वो मोतिया बिंद वाले ही रह जाएंगे। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9। पुण्यात्माओं, ये मन जो है ना, ये मन राजा, ये काल है, ये ज्योति निरंजन का एजेंट है, उसका अंश है। एक इसमें आदत है शहंशाह वाली, एक चीज को एक बार चखता है फिर रिजेक्ट कर देता है, दूसरी को चखता रिजेक्ट कर देता है। जैसे गाने सुना करते, पहले फिल्मी गाना बड़ा हिट हो जाता, उसमें बार बार सुनते, और 3-4 बार सुनने के बाद ये मन राजा कहता नहीं और लगा कोई, तो इसकी आदत है या खराब। लेकिन ये तत्व ज्ञान से इसकी इस आदत का भी हमने समाधान करना है। अब जैसे आप जी आते हो, दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये परमात्मा की अमर वाणी सुनाऊं। आपके ऊपर जो एक अमर वाणी के सुनने से जो असर होना है, वो टेम्परेचर डाउन होना है, वो भी सर्वप्रथम करूं। और ये मन की आदत है, ये सोच लेता है कई बार कि ये सत्संग तो हमने पहले भी सुना था, गुरुजी ने पिछली बार भी सुनाया था। तो इससे क्या होता है, फिर ये आनाकानी करता है मन। पुण्यात्माओं, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति सुबह आहार करता है, सुबह भोजन करता है और तृप्त हो जाता है, और शाम को उसको फिर भूख लगती है, तो फिर ऐसे वही आहार, रोटी वही होती है, कोई चटनी मिर्च सलाद सब्जी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, नहीं तो रोटी वही होती है। और भूख जब सही लगे ना, सब्जी का कोई रोल नहीं रहता, सूखी मिल जाए तो भी खा जाता। कहने का तात्पर्य दास का ये है कि ये जिसको भूख नहीं लगी, सुबह खा लिया, शाम में भूख नहीं लग रही है, तो उसमें गड़बड़ होगी। फिर या तो उसकी कोई बदहजमी होगी या बुखार फिर शटारट हो गया, यानी भोजन में अरुचि अस्वस्थता का प्रमाण है, प्रतीक है। तो ऐसे ही आप जी के ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव जब हो जाता है,
परमात्मा की वो चर्चा जो प्रतिदिन हम सुननी चाहिए, और ऐसा लगता है कि फिर भी ये तो सुन रखा है हमने। तो इससे ये आएगा, समझ लेना कि आपके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव फेर हो गया, यानी वो बुखार स्टार्ट हो गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते भी सुने, इस मन को लगाओ इसके अंदर, और क्या सुनेगा तो मालिक की चर्चा 100 बार, लाख बार, अंतिम श्वास तक भी हमने उस चर्चा को सुनना है, और तभी हमारा पूरा कोटा होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा की जितनी बार भी महिमा सुने, घनी श्रद्धा के साथ, आत्मा के अंदर इतनी विनम्रता, इतना जो है लगाओ, श्रद्धा बन जाए, परमात्मा की चर्चा चलते ही आत्मा गदगद होने लग जाए। बकवास ना रहे इसमें। पुण्यात्माओं, ये पिछले संस्कार थे आपके, जो आज आप मालिक के चरणों में आए हो और इस ज्ञान को आप सुन पा रहे हो। ये सौभाग्य आपका, चाहे को घर बैठा सुने टीवी के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा की दया हो रही है। अभी परमेश्वर की अमर वाणी मीडिया में भी जा रही है, पुण्यात्मा सुन रहे हैं। तो इसकी कहीं पर भी आप सुनो, कितनी बार सुनो, उतनी आपके में श्रद्धा, आपके अंदर एक विशेष लगन हो जानी चाहिए। 100 बार सुन रखे। अब पहले तुम पुण्यकर्मी प्राणी, पहले ये दास श्री कृष्ण जी का कट्टर पुजारी, विष्णु जी इष्ट रूप में, बाकी वह साधरी पूजा सारी कराया करते, शंकर भगवान भी, गणेश जी भी, और भी कोई ठहरा वो देवता बताया दिया उसकी भी। तो उस समय एक छोटी सी गीता जी थी, जिसमें नीचे हिंदी और ऊपर केवल संस्कृत थी, नीचे ओनली हिंदी, उसके अनुवाद। तो उसको पढ़ता था। हालांकि इस पुस्तक में, गीता जी में, केवल एक सुलझा हुआ ज्ञान है, इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आत्मा पर ठेस लगा। लेकिन हम फिर भी आत्मा पर ठेस लगती है, कोई कथा कहानी सुनाते हैं, वो तो एक अलग वैराग होता है। और जिनके इनमें भी वैराग होता है, वचनों में भी वैराग होता है, तो वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, पिछले पुण्य बहुत ज्यादा है। तो इस गीता जी को पढ़ते पढ़ते भी आंखों में आंसू आ जाती थी। हालांकि इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है, बस क्रियाएं बता रखी, अर्जुन तू ऐसे कर, तू कहाँ था, कौन था, ऐसे साधना कर, ऐसे करेगा वैसे हो जाएगा। तो वो इस तरह की पढ़ाई थे, लेकिन फिर भी आत्मा में जगह थी, क्योंकि हमारे पिछले पुण्य गणे थे। उन संस्कार से हमें परमात्मा की चर्चा सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज भी आपकी यह स्थिति आनी चाहिए। जब मालिक की चर्चा हो, भगवान की चर्चा, एक पेट के लिए 100 जगह झूठ बोल रहा इंसान, और ना जाने किसके आगे रहना करता फिर 100 मन में चक्कर रख के उसने न्यू बोलूंगा तो न्यू करेगा, न्यू कह दूंगा कभी नाराज हो जाए, यानी ये बकवास नारी, और पेट फिर भी पूरा ना हो रहा। और इस मालिक की, जिसके ये पुण्य हो गए, उदय हुए, भगवान की चर्चा में आगे फिर उनको उपदेश मिल गया। अब सत्कर मान लेना, वही कार्य जो पहले मुश्किल से होते थे, वो आसानी से होया करेंगे। क्योंकि बिजली का कनेक्शन लेने से पहले पशुओं का चारा भी हाथ से काटा करते थे, हाथ तो घुमा के, एक मशीन सी थी, गंडासा बोला कर उसे, और हाथ से जल निकालते ट्यूबवेल, उसे हैंड पंप तक, आटा हाथ से पीसा करती माता बहने। और बिजली कनेक्शन ले लिया तो वो कितना आसान हो गया, कट 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 एक घंटे में मनवाना 20 पशुओं की सानी काट दे, चारा काट डाले। तो ऐसे ही कनेक्शन भगवान का जब सही मिल जाएगा तो आपके वो कार्य बहुत आसानी से होने लगेंगे, नहीं तो आपके पास भगवान की भक्ति है नहीं। अब कनेक्शन लेने मात्र से ही कार्य नहीं होंगे, आगे जुगाड़ अपना और कुछ करना पड़ेगा। फिर एक ये भी कारण है कि मान लीजिए किसी को लाभ नहीं हो रहा है, तो उसका कनेक्शन कट चुका है, लाइट को नहीं आई, वो पावर काम नहीं कर रही है, तो उसको अपनी त्रुटि ने देखे, मेरे से कोई ऐसी कहानी तो नहीं बन गई जो मर्यादा भंग होगी हो, जिससे मेरा कनेक्शन कट गया हो, यानी नाम खंड हो गया हो। तो मान लीजिए किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है, 2 कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण तो यह है कि नाम खंड हो गया हो, दूसरा कारण यह है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूढ़ी होगा काटे में टल जा। एक भक्त उपदेश लेकर गया, रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, लेकिन वो ज्ञान गणा समझ रहा था,
वो नाम लेने ही नहीं हुआ था कि मैं कभी सब जगह धक्के खा लिए, टीवी पर देखा पहले, फिर पुस्तक मंगाई, वो पढ़ी, उपदेश ले गया, तो वो डगमग नहीं हुआ। उसको ये भी बात याद आई कि मेरी जान जानी हो और एक टांग टूट, मेरा जीवन बच गया। तो पुण्यात्माओं ऐसा ही होगा। मान ली आज ही नाम ले लिया तो नाम लेते ही थोड़ी बात बढ़ेगी, नाम की कमाई भी करनी है, भक्ति भी करनी है, बाकी सहारा फिर भी थोड़ा बहुत मालिक अवश्य देगा आपको। उसके लिए परमात्मा हमें बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सीत सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक आम के पेड़ को, पौधे को बीजा जाता है और उसके अंदर माली उसको परिपक्व करने होने तक सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता, उसकी पूजा करता है। और ऋतु आने पर जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने पर भी ऋतु आने पर फल हो, समय आने पर फिर इतने फल लगेंगे, आप भी खाओगे, रिश्तेदार भी खा लेंगे, तोड़ ले जाएंगे और यात्री भी उसके नीचे विश्राम भी करेंगे, आम भी खा लेंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही ये भक्ति रूपी पौधा आम का ईब बीज आपने पहले तो बबूल बो रखा था, अन्य साधनाएं, अन्य भगवान वो बबूल के पेड़ थे। बबूल के पेड़ से छाया तो हो जाएगी, बाकी और कोई काम नहीं। कांटे लगेंगे, उठे तो शर्मा लग जाए, आसपास टूट के पड़े पैर में गड्ढे। तो ऐसे ही है, सुख है तो दुख भी बराबर है। आम के पेड़ में कोई ऐसी हानिकारक और वो व्यवस्था नहीं होती, सुख ही सुख देता है। ऐसे परमात्मा को ये आम का वृक्ष जानो फॉर एग्जाम्पल। अब आप जी को वो प्रमाण दिखाते हैं जिससे हम भगवान को पहचान सकेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9। पुण्यात्माओं, ये जो वेदों के ठेकेदार माने जाते थे, ये महर्षि दयानंद, इस कलयुग में तो हमने ये सुना था एक महर्षि दयानंद, बाकी तो वेदों के बारे में कोई विशेष चर्चा कोई करता भी नहीं था। ये दास केवल उतना ही कहता है जितनी सच्चाई होती है। एक क्रेडिट ये दास इन आर्य समाज के आचार्यों को अवश्य देता है और इस दयानंद को, महर्षि दयानंद को, कि इन्होंने वेदों को जीवित रखा अभी तक। दयानंद जी का क्या विधान था कि वेद एक सत्य, ये देखिए, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद, मैं इनकी केवल इस बात को सत्य मानता हूं और सारी झूठ बोला करता। अभी तक वेदों को इन्होंने रखा सुरक्षित, वेद सबसे सच्चा ज्ञान है, वेद ही अच्छी पुस्तक है, लेकिन इनको स्वयं वेदों के बारे में कति ज्ञान नहीं था। वेद में ज्ञान के लिखा। पुण्यात्माओं, जिस कारण से इन्होंने सत्य को ना समझकर वेदों का अनुवाद करते समय भी गड़बड़ियां कर दी और घनी घड़ी कर दी, लेकिन हमारे पास एक तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसी मास्टर की है, यह सृष्टि रचना। ये याद हो जाने के बाद, इसका ज्ञान हो जाने के बाद, ये सभी सदग्रंथ चाहे किसी भाषा में है, इन्होंने अनुवाद तो कर ही रखा टूटा फूटा, फिर उससे जोड़ हम लेते हैं कि ये वास्तविकता ये है इस मंत्र का अर्थ, और फिर वही मिलता है। ये देखिएगा ऋग्वेद हिंदी वाक्य 9-10 मंडल, महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2।
ये इनके फोन और फैक्स ईमेल नंबर है। ये इन्होंने झूठ लिखा है कि महर्षि दानव सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है 9 और 10 मंडल का, नहीं। फिर भी हम अपने उद्देश्य पर ही चलते हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये यहां से छपा है। ये 9 मंडल है। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाषा बस है, अर्थ 9 मंडल, 9वां मंडल, और ये है मंत्र नंबर 1। इसमें हम ईश्वर भी इतना देखना चाहते हैं, यहां से परमात्मा का जिक्र होता है। ये सोम स्वभाव परमात्मन है ना, परमात्मा लिखते आ रहे हैं, जहां भी कोई परमात्मा के विषय में जानकारी है। आगे देखो, मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील यानी चलते फिरते हो, और मध्यस्थ रूप से सर्वत्र स्थिर हो। अब देखो, मध्यस्थ रूप से सर्वत्र कहा गया, कहने का भाव कि ये एक जगह स्थिर है परमात्मा, ये सर्वत्र अपनी अज्ञान सोच को साथ उड़ जाते हैं। फिर भी अब 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, यानी है परमात्मा का जिक्र 3 नंबर में, और 4 नंबर में हे परमात्मन। अब 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 6 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 7वें में शुरू कर दिया उस पुरुष को, यहां भी परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार ग्रहण करती है। उस पुरुष में के कौन के करेगा बता पुरुष का। अब यहां देखो 8वें में उस पुरुष को, यहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया उलझाने के लिए। कोई ने सोचा था कोई व्यक्ति के बारे में बोल रखा हुआ, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, जैसे ईव परिस्थिति बिगड़ गई थी पुण्यात्माओं। जैसे गीता जी में कहा कि जब भी धर्म के अंदर धार्मिकता में कुछ गिरावट आती है, तब मैं वो काल कहता मैं अपने अंश अवतार प्रकट करता हूं, भेजता हूं। तो इसी प्रकार यहां भी कहा जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा को कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनसे प्रेरित होकर के परमात्मा यहां आता है और उस यथार्थ ज्ञान को बता के और गिरते हुए समाज के सत्र को फिर स्टेबल करता है। ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और फिर 9 पढ़ेंगे। यहां ये बताना चाह रहा है दास कि ये यहां उस पुरुष को लिख दिया, उस परमात्मा को क्यों ना लिखा। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी कोई सी परिस्थिति उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं जिस कारण से वो, और भासमान शरीर को यानी तेजो में शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। यहां पुरुष लिख दिया अड़ाने के लिए, उलझाने के लिए, भुलाने के लिए, बहकाने के लिए वो परमात्मा प्राप्त होता है। यानी कोई तेजो में शरीर, तेज पुंज तन दे धरकर अन्य दे धरकर, इस विध हमको भेंट ही भगवान ने बताया कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, इस प्रकार हमें आकर मालिक मिलता है तेज पुंज का भासमान शरीर धारण करके अन्य। अब 9वां देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर 9, इसमें लिखा है, ये शिशुम शब्द है, शिशुम। अभी इमं अधन्या उत्सृणन्ति धेनवः शिशुम सोम इंद्राय पातवे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को अड़ा दिया डंगा। इन अपनी इस उलझाने से तात्पर्य था कि लोग समझ ना सके हमारी अज्ञान सोच को,
क्योंकि दानव जी नहीं मानता परमात्मा साकार है। वेद स्पष्ट बता रहे हैं वो साकार है। देखो उस सोमम माने परमात्मन को, देखो यहाँ ये खुद सोम माने परमात्मा क्यों ना लिख दिया रहा, दिमाग खराब कर रखा। ये देखो ये 9वें मंडल का प्रथम सूक्त का ये प्रथम ही मंत्र है। इसमें सोम माने सोम स्वभाव वाले परमात्मन। तो यहाँ के बिजली पड़े थे जरिए लिख दिया होते है। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को। या परमात्मा को न लिखा, बकवाद करने का मतलब था। शिशुम यानी बाल्य अवस्था में, ये इन कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, बिना गर्भवती। अभी माने पूर्ण रूप से। अभी अधन्या का अर्थ होता कंवारी गाय, धेनु। कुंवारी यानी धेनु माने गौवे। अंत सीधा सा अर्थ बन जाता। संस्कृत भी हम समझ सकते को, अनएजुकेटेड थोड़े परमात्मा ने या दया बख्शी हमारे पर। उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को यानी शील स्वभाव वाले परमात्मा को शिशु रूप में, जब कुमार अवस्था में बचपन में जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश सब प्रकार से अभी अधन्या, सब प्रकार से अहिंसनीय यानी पूर्ण रूपेण कंवारी, पूर्ण रूपेण यानी अनटच्ड। अभी अधन्या का अर्थ होता बिना धनाई। एक तो बिना धनाई हुआ, जैसे पहले भी गऊ बच्चा दे रखा फिर ना नए दूध हुई, उसको भी अधन्या कह देते हैं, बिना धनाई। लेकिन अभी अधन्या यानी कत्ती कुंवारी, कभी भी टच ना की। ये देखो अनटच्ड। अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, सब प्रकार यानी कंवारी। गौवे, धेनु माने गौवे तृप्त करती है, यानी उसकी जो है ना पालन पोषण का जो क्रिया है इन कुंवारी गायों से होता है। ठीक है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 तक आपने देखा। अब 10वें में और देखते हैं। 9 हो गया, ये 10वां। और 10वें में है विज्ञानी पुरुष इसी भाव से, वो परमात्मा या परमात्मा लिखना, परमात्मा इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है। इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर अपनी वीरता मदमस्त होकर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। इन्होंने जो अनुवाद करने की चेष्टा की है, बिल्कुल अड़ंगा करना चाहा है, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। कहते हैं चोर चरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, और वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। एक तुम्बा होता है, सूखा तुम्बा, उसने जल में छुपाने की चेष्टा करता है चोर, तो वो नीचे छोड़का हुआ ऊपर पावे। तो इन्होंने तो तुम्बे को जब पानी में डालने की चेष्टा की थी, लेकिन ये भूल गए थे कि पानी में तुम्बा कभी छुप नहीं सकता। यानी सदग्रंथों की सच्चाई गलत अनुवाद करने से समाप्त नहीं हो जाती। ये देखिएगा। और इसका समर्थन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 31 में देखते हैं। अनुसत शिशुम रिहंती मते। इसका क्या अर्थ है? शब्द ब्रह्म का आधार परमात्मा, यानी शब्द आवाज करता हुआ ऊंची आवाज में बोलने वाला भगवान वर्णीय उपासकों को भली भांति प्राप्त होता है। जो परमात्मन बलों का दाता है, वह सबको सर्वसत्ता में लीन करने वाला परमात्मा उपासनाओं में शब्दमान होता है। ये अर्थ इसका कुछ और है। उपासक लोग, हम अपना अर्थ पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, उसकी उपासना मगन हुए, भली भांति उसकी स्तुति करते हैं। उस शब्द ब्रह्म को, उस अविनाशी परमात्मा के आदि कारण ब्रह्म को
जो शिशुम सबका लक्ष्य सतान, बता शिशु का अर्थ किसी ने देख लो, शिशु मान तो बालक हो है शिशुम, उसको सुमति लोग साक्षात्कार करते हैं। इसका अर्थ है वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है उसको सुमति लोग, अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे विचारों वाले लोग उसका साक्षात्कार करते हैं, उसको पहचानते हैं, दर्शन करते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति और उसको प्राप्त करना ये कठिन काम नहीं, बहुत ही आसान। अपना दैनिक काम करो, नेक नीति से करो, विश्वास परमात्मा पर रखो और परमात्मा फिर आपके कार्यों को ऐसे निपटावेगा आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कल्प्य कारण कौन है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसान होगा ना, वो बीज बो के महीने 20 दिन देखने भी नहीं जाता अपने खेत में, उसको पता कि इतने दिन के बाद थोड़ा बहुत ये कितने को पौधा दिखाई देगा। और हम नाम लेते ही न सोचा हाँ कल ही मारे रोज चमत्कार शुरू हो जाए, तो ये भी एक धारणा हमारी कमजोर है। परमात्मा कहते हैं कल आप कोई नाम जाप करते हो, भक्ति ली, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, कोई किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए आया, फिर समय दो मालिक को, धीरे धीरे, ये भी एक फार्मूला बना लो, धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 बड़ा समय आए फल हो। अन्ना हो तो मुझे बताना, पर मर्यादा के अंदर रहना। तो हम ये सोच बैठते हैं कि आज ही कोई वस्तु मिली है, कल ही हमें उसकी प्राप्ति हो, उसके लिए समय चाहिए आप जी को। परमात्मा कहते हैं कल्प्य कारण कौन है, कल कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े दनीते काम। रोज कल्पना करने कोई लाभ नहीं, जैसे बताया गया इसकी डट के भक्ति करो बगैर किसी मनोकामना पूर्णा के लिए, बगैर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो साधना की जाती है, जो दान किए जाते हैं, वो अत्यधिक लाभदायक होते हैं। और फिर कहते हैं जब समय आवेगा भगवान का जहां रोल शुरू होगा, अब जैसे प्रधानमंत्री है और उसका पुत्र है और सफर कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने वाला है, हो गया, प्रधानमंत्री भी मर जाता है और परिवार भी मर जाता है, उसके सहयोगी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो हम कहने का भाव ये है दास का कि हम इन राजनेताओं और प्रधानमंत्री को तो समर्थ शक्ति मानते हैं, इसलिए इनके पीछे पीछे चक्कर काटे हैं। और यदि हम परमात्मा जो सबका रक्षक है, सबका दाता है, उनको भूल के हम इस आन क्रियाओं में फंस गए और वहां से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम एक तो उन राजनेताओं को बाधा करते हैं, उनका वो विकास कार्य करें तो हमारे किसी जुगाड़ जूड़ में लगे रहे। आप परमात्मा की तरफ चलो, राजा होना आवश्यक है पर नेक हो, नीतिवान हो, धार्मिक हो, भगवान से डरने वाला हो, तो राजा तो आवश्यक है, क्योंकि जैसे खेत में बाढ़ आवश्यक होती है, नहीं तो डांगर खराब कर देते हैं, तो ऐसे निकम्मी आत्माओं के लिए राजा होता है, अच्छी आत्माओं को सुरक्षा रखता है। और जो राजा ही दुष्ट होता है वो अच्छी आत्माओं को दुखी करता है, नेकों को पालता है, तो वो महानीच व्यक्ति होता है। तो राजा का होना आवश्यक है, लेकिन भगवान ही करे, हमारा सब कुछ परमात्मा ही करे और करता है, निमित्त वो किसी को भी बनाए, ये याद रख लेना। तो हमने मालिक पर ज्यादा ध्यान देना है और इन राजनेताओं के उपग्रह बनने की कति आवश्यकता नहीं, ये सत्कर मान लेना। एक बहुत से उदाहरण है, जैसे सन 2005 में हरियाणा का की जो है ना नई सरकार आई, उसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए थे, उन्हें महीना 20 दिन हुआ था, हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, क्रैश हो जाने से दोनों मर गए। अब जो उन पर मुंह धो रहे थे उनका क्या बने, उनका क्या देंगे उनको, उनकी आपका नहीं पता, कल टिकट कट जावे। प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट था पोलैंड का, पूरा कैबिनेट यानी पूरी उसकी सारे मंत्री, महामंत्री, राष्ट्रपति सारे एक ही विमान दुर्घटना में खत्म हो गए, एक में जा रहे थे। अब ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से
इसी जगह मेरा को पानी पानी भी ना पाया। 3 दिन में तो उनका 100 मिला था। और जो उन पर मुंह धो रहे थे ये मेरा न्यू कर देगा, तो वो क्या कर गया। तो पुण्यात्माओं, हमारा कहने का दास का उद्देश्य ये है कि इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो एक बार। और ये फिर क्योंकि इन दिन में 100 झूठ बोलने पड़े हैं, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में भी ढंग से। और ये MLA वगैरह तो कर ही क्या सकते हैं, बस ये गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना, उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना ये कर सकते हैं। इससे अधिक इनका ग्रंथ नहीं है। कहने का भाव यह कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा अंडे जाओ, हो ये लुक जाए फिर जा, ना ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। अब जैसे एक राजा था, वो विशेष बात होती है जिसके पास थोड़ा सा शारीरिक सुख हो जाए और घर में भी सुख हो, 2 पैसे हो जाए, वो बकवाद करा करे। राजा लोग पहले शिकार खेलने जाया करते, यानी अपनी वो पहले तीर तैयार होया करते अंदर, तो ऐसे अपने तीर प्रैक्टिस भी करते थे और मृगों को, जंगली जानवरों को मारते थे निशाने ले लेकर, और फिर उनको घसीट लाते थे। वो कुछ शेर शार रखा करते, चिड़ियाघर में वहां डाल देते, कुछ आप खा लेते। तो ऐसे वो जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया, भूखा मरा था बुरी तरह। वो किसान खेतों में काम कर रहा था, वहां आ गया। उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूं और भूख लगी है। तो किसान ने सारी रोटी उसको दे दी और भूखा मरा था, सारी खा गया। तो जब चलने लगा, उस राजा ने कहा भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, तेरा उपकार मैं भूल नहीं सकता, आपने मेरी जान बचाई है, ये मेरा कार्ड ले, और जब भी तू मुझे मिलने आवे मेरे पास आना, सीधा आ जाएगा, तुझे कोई नहीं टोकेगा। तो किसान एक दिन सोचा चल अपने मित्र से मिलाएं, और वह को सूखा पड़ गया, कुछ उसको राहत मांग के ले आवे। तो वहां गया तो राजा भी अपने बाहर आंगन में बैठा और ऐसे कोई क्रिया, अपना धार्मिक कोई अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अब वो किसान पहुंच गया, किसी ने टोका नहीं, वहां जा वो कर रहा था, वहां खड़ा हो गया। एक सिपाही से पूछा भी क्या कर रहा राजा, कि भगवान से अपने राज्य में सुख मांगे है और धन मांगता है। तो किसान बोला रे तेरा गजब, मैं तो भिखारी के पास आ गया, उल्टा चल पड़ा कि मैं तो इससे मांग रहा था, यू आप भिखारी पाया मैंने, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूं जिससे ये मांग रहा है। वापस आ गया। तो पुण्यात्मा ये कोड वर्ड है, न समझ लेना। अब धक्के क्यों खा रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, हम भगवान से दूर हो गए, वो परमात्मा हमें मिला नहीं जिससे हम प्रारब्ध से न्यारा भी मांगेंगे तो भी हमें देगा, वो कबीर गॉड है। ये परमात्मा कबीर जी हैं, कबीर साहब हैं। अब आपको और दिखाते हैं इस परमेश्वर के बारे में कि देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, बोलो, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए, जो भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा सर्वज्ञ, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब ये जो कवि शब्द है, कवि, ये कबीर देव, ये यहां है कबीर, ये देखो इससे इन्होंने संधि छेद करके कवि बना दिया, कवि है कबीर, अब सर ला दिए। तो ये कबीर है, कबीर अच्चो, यहां देखो
ये कबीर अलग कर दिया, अत्यो अलग कर दिया। तो इसको हम कबीर देव कहने लगे। कबीर देव ये कवि मानते हैं, तो कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है। तो हम इसको कहते हैं कबीर देव, यानी कवि साहब, यानी जो कवि रूप में प्रकट होता है, लोकोक्तियों के माध्यम से अपने महिमा गाता है, इसलिए वो कबीर नाम से ही वो कबीर कहने लगे। हम कबीर कहने लगे, कबीर। हम कवि को कवि कहते हैं, वह बोलते हैं वह को। तो हम कबीर उस कवि देव को कवि देव मान ले इनकी भाषा में। ये कहे ना कवि को कैसे, हम उसको कवि को तो कवि बोलना, कवि, कविता, कविता का बेटी का कोई नाम हो ना कविता, तो कविता कहते हैं उसको। तो हम और वेदों को हम वेद बोलते हैं। परमात्मा की वाणी में भी वेदों को वेद लिखा हुआ है। हम भी अपनी लोकल लैंग्वेज में ऐसे ही उच्चारण करते हैं। तो हम उस कवि साहब को, उस कवि रूप में जो प्रकट होता उस भगवान को कबीर देव कहने लगे, और वेदों में उसको कवि बोला है, और हम उसको कबीर देव, कबीर साहब बोलते हैं। ये देखिएगा, ये और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये देखो, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 में ये देखो, ये लिखा है, ये पर कबीर देव, ये कबीर देव लिखा है, कबीर देव। हम इसको कबीर देव, कबीर साहब, वह को वह बोलने लगे और लिखने लगे अपने हिसाब से बड़ी मात्रा लाकर कबीर देव। जैसे हम उच्चारण करते हैं ऐसे लिखने लगे। तो कबीर माने कबीर और देव माने देव, हम कबीर साहब कहने लगे। इन्होंने यहां वह परमात्मा कबीर है, कवि है, वो कविता के माध्यम से जो गान करता है, उच्चारण करता है, इसलिए कवि कहते हैं। हम उसको कहते हैं वो कबीर देव है, कबीर देव। हम इसका नौकान लिखते हैं, वह कबीर देव है, यहां लिखते हैं कबीर देव। तो हम उसको कबीर साहब कहने लगे, तो वो कबीर साहब है, यानी वो कबीर वही परमात्मा है। इस पर फिर आएंगे, एक बार यहां लेते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब रास्ते खोल देता है और उनके विघ्नों को का मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का बहुत तेजों में रूप है। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप का प्रकाश है, तो उसको हल्का करके आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। ब्रह्मवेदी मां परमात्मा की महिमा गरीबदास जी की वाणी में सुनते हो कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, ऐसे मिलता है मैं आकर के। आगे देखिएगा, अपने रूप को, यानी निराकार की तरह भगवान जब रूप बता रखा वेदों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव है, वो कवि है। यहां पर सर्वज्ञ का अर्थ इसका करना ही नहीं चाहिए था। अपने आत्मा में देखो, इन्हीं की भाषा में, क्योंकि इन्हीं की भाषा में ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानव द्वारा अनुवादित है, हिंदी अनुवाद इसका किया गया है। ये देखिएगा, ये प्रकाशक है आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अब इसमें आपको दिखाते हैं 6300 अध्याय आरंभ है, यानी 36वां अध्याय है, प्रारंभ होता है। इसमें प्रथम मंत्र है यो, इसमें यजु शब्द लिखा है, यजु। इसको यजुर्वेद कहें, यजुर कहें, यजु कहें, ये यजु लिखा है। इसी का अनुवाद स्वामी जी ने स्वयं महर्षि दानव ने यहां करते हुए, ये देखो, इस यजुहु हम इसको यजुर कहें तो यहां यजुर्वेद लिख दिया, ये बिल्कुल ठीक है। ये यजु भी लिखा तो भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की चल रही है। तो इसी प्रकार यहां ये कवि शब्द है, इसको कबीर देव लिखना पड़ेगा, कबीर देव है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, ये कवि मानते हैं, कवि मान लो, इसका अर्थ कवि मान लो, लेकिन सर्वज्ञ करना ही व्यर्थ है।
तो कबीर का अर्थ कविय कर दें, हम उसको कबीर देव कहें, कबीर देव। संस्कृत ही जो की तो हमने आगे बोलना शुरू कर दिया कबीर देव। आगे हमने कबीर तो ले लिया नौकान और साहब, और कहने लगे कबीर साहब। देव को हो, साहब कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो। जैसे अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में इन्होंने खुद देव माने परमेश्वर लिखा है, तो हम कबीर, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब ऐसे मानते हैं, ऐसे करने लगे। अपने आत्माओं ये इतना जटिल ज्ञान कर दिया इन अज्ञानी अनाड़ियों ने, इतने एग्जाम्पल और इतने प्रमाण आपको दे करके उस अज्ञान रूप अंधकार को हटाकर ये यथार्थ ज्ञान आपके अंदर समाया जाता है। जैसे पुराना पेंट कहीं हो रहा हो कच्चा पक्का बेकार सा, तो उसको पहले साफ करना पड़ता है। पेंटर सबसे पहले उसमें रगड़ के तारे और तब पेंट करता है अपना ओरिजिनल, तब वो अच्छा लगता है और सेट होता है, सफाई होता है। तो इस प्रकार इन संतों की, महंतों की और इन महर्षियों की पालिश उतारनी पड़ती है पहले अज्ञान की, और ये पालिश उतरे पाछे फिर ये परमात्मा का ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर होगा ना, तो होए को नहीं। इससे ये लोग मुझे बुरा बताते हैं कि निंदा करता है, आलोचना करता है। अरे पढ़ कर सुनाओ मत, तुम्हारे लिखे हुए को पढ़ कर सुना रहा हूं। अगर यह आलोचना की परिभाषा बदल गई हो तो दूसरी बात है, बाकी यह आलोचना नहीं है, एक महाप्रमाण है, महा उपकार है। अब जैसे पीछे होता रहता समय समय पर ये नकली आत्माएं नकली नोट छाप लेते हैं, और सरकार क्या करती है, टेलीविजनों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता को ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाती है। तो क्या कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना कर रही है नकली नोट टाणे की, तो क्या उनकी बात ये सच्ची? हाँ, ऐसे ही लोग इस दास के इस यथार्थ उपकार को, सत्य इस महा उपकार को आलोचना कह सकते हैं जो ये नकली नोट छापते हैं, यानी वेद ज्ञानहीन जो पुस्तकें प्रचार कर रहे हैं, छाप चुके हैं और जनता में बेच कर रोजी रोटी चला रहे हैं, वो तो कह सकते हैं आलोचना, क्योंकि उनका धंधा हो तो। लेकिन ये महा उपकार का कार्य है जो दास कर रहा है। अब हम चल रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका अर्थ है साधना करने वाले साधक के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट करता है उनके आने वाले संकटों को, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को यानी साकार है भगवान, इन्हीं के शब्दों में वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहां लिखेंगे कबीर देव, विद्युत के समान, वो कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। विद्युत के समान, आकाशीय बिजली जैसे गिरती है अचानक, आकाशीय जो बिजली गिरती है सेकंड के अंदर यहां आ लेती है, और गिरती कहां पर है वो अगले बताएंगे कि जो उनके जिन पे वो गिर सकती है, जिन पर धातु पर उसी पर गिरती है। जैसे पहले काशी के बेले थाली गिलास कटोरे हुआ करते थे, तो बिजली अमूमन बाहर अगर रह जाता था, कई बार घर के अंदर भी गिरती थी, तो वो कहते थे घर वाले कि उनके घर पर बिजली गिर गई और काशी का बर्तन था उसको पाड़ गई, उसको क्रैक कर दिया। वो गिरती ऐसी ही है। तो इसका अगले का अर्थ है कि वो परमात्मा जैसे बिजली विशेष धातु पर ही गिरती है, ऐसे अच्छी आत्माओं को ही मिलते हैं शुरू में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 27 हमने पढ़ लिया। ये तो इन्होंने अनुवाद कुछ करना नहीं आ रहा, यहां से पढ़ेंगे। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है,
और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। अब ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा की तेज पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है। अब ये कहाँ रहता है, ये थोड़ा और दिखाते हैं एक बार, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और इसके मंत्र नंबर 16 में ये पूछा है कि ये वेद ज्ञान बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, यह संस्कृत भी देखो बीच में नाम, जो आपकी संज्ञा है आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ सीधा ये बनता है कि हे परमात्मन, आपका सबसे गुप्त जो सही नाम, वास्तविक नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। सीधी सी बात है। अब यहां देखिएगा, अब 17 में उसका ज्ञान कराया, उसका नाम के शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन पुरुष मरुतो गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम पवित्र अति रेभन। ये शिशु जगानम यानी वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके जानबूझकर ज्ञान प्रकाश करने के लिए प्रकट होता है, और उसमें वो हमें जो न तत्व ज्ञान रूपी अग्नि में, ग्रह अग्नि में जलाकर यानी साफ करता है, उससे हमें बहुत बड़े समूह, मरुत माने अच्छी आत्माओं का, गणेन माने समूह, पूरे समूह को वो संबोधित करता है। कैसे? कबीर गिरभी। अब कबीर गिरभी, इन्होंने इसका अर्थ यहां किया है। कबीर को कवि लोग लिख दिया, गिरभी माने वाणी द्वारा, हम इसको लिखते हैं कबीर वाणी द्वारा। इस कबीर को साथ ही रखें, कबीर गिरभी लिखकर अनुवाद कर दें कबीर वाणी द्वारा। सही मेल खा गया। ये तो विद्वान थे, तो इन्होंने ये गड़बड़ कर दी थोड़ी। और काव्य न माने, काव्य माने कविताओं से, कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है। सोम स्वरूप वो अमर परमात्मा, पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में, ये रेभन सन गरजता हुआ, रेव यानी इसका सीधा सा अर्थ है वो परमात्मा कबीर है। ये कवि तो कबीर है, ये कबीर लिख दिया। संत सोम वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है अमर परमात्मा, वो कबीर है और अपनी कबीर वाणी द्वारा काव्यनाओं के माध्यम से ऊंचे स्वर में कितना खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है, अपनी पवित्र वाणी को वो उच्चारण करता है। इसके कारण अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 में तो पूछा आपका नाम, वह श्रेष्ठ नाम क्या है, जो गुप्त नाम है। और फिर 17वां में उसका जिक्र कर दिया कि वो कबीर परमात्मा है, उसका नाम कबीर देव है, और वो अपनी कविताओं के अपनी वाणी को कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर में उच्चारण करके सुनाता है, और बहुत बड़े जन समूह का वो अधिपति बन जाता है, गुरु। आगे बताया 18वें में जो संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा, उसके द्वारा जो दिया गया ज्ञान होता है वो उसके अनुयायियों के लिए वो अमृतवाणी बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट यानी बहुत अच्छी लगती है उनको। ये 18वां, और वो कहाँ रहता है ये भी इसमें बताया जाता है। ये 18वां है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16, 17 आपने पढ़ लिया। अब 18 ये रहता कहाँ है? ये और देखो, ऋषि मना ये ऋषि कृत, ये तय है। सवर्षा सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम, तृतीयम धामम महिष शिष संत सोम है विराजमान अनुराजती सतूप। इन्हीं के शब्दों में वह सोम स्वरूप परमात्मा, वह अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धामम ये देवयान और पितरान, इनसे अलग जो तीसरा, दोनों से पृथक जो तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजम वहां रहता है, विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी हटा दिया। ज्ञान योगी का कोई मतलब था इसमें? भगवान की महिमा चल रही, ज्ञान योगी कितना है?
अब इनका कारण इन जो अनुवाद करता महर्षि दानव अनुयायी है, और महर्षि दानव ने सत्यार प्रकाश में स्पष्ट कर रखा है कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अब ये यूं अड़ावे हैं, और वो एक देशीय नहीं है। महर्षि दानव कहते हैं कि वो एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह कण कण में विद्यमान है, ये उसकी छुरी है। और वेद कहते हैं वो एक स्थान रहता है। इस कारण से इन्होंने थोड़ा घुमा दिया अर्थ को, वो ज्ञान योगी भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी का इसमें बीच में डालने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये अज्ञानता है। अब ऋषि मना वो संत स्वभाव के जो भक्त होते हैं, उनके लिए उस ऋषिकृत यानी संत रूप में या ऋषि रूप में भगत रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा कवि रूप में जो बोली गई वाणी है वो बहुत उनको अच्छी लगती है, परमात्मा की वाणी बहुत प्यारी लगती है, इसका अर्थ ये। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पे, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला यानी पाप नाश करने वाला है, वह राजेव राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, दर्शनीय है, समान दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है यानी साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को और श्रेष्ठ भक्तों को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। आगे देखो, जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को यानी काशी के धातु पर आधार बनाकर प्राप्त होता है, गिरती है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा इसी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। अब इसका इन लड़ंगा करने का मतलब था, इसका अर्थ सीधा है कि वो परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को जो परमात्मा के सच्चे प्यारे हैं उनको आकर ऐसे मिलता है, उन्हीं को क्यों मिलता है, ये डिफाइन किया है कि जैसे बिजली उन्हीं पर आकर गिरती है जो उसके अनुकूल है धातु, तो ऐसे ही मान ले वो परमात्मा आया, उसका ज्ञान समझाना चाहते हैं, और जो अनाड़ी व्यक्ति हैं वो मजाक किया, उनका डड़े मारे, पत्थर मारे, उन तक के मिला, फिर उनको मिला जिन्होंने माल्य की वाणी स्वीकार किया, आगे फिर डोल के डंके पर विस्तार प्रमाण किया और प्रचार किया। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले हरियाणा में, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन 6 के बारे में दास को पता है जिनको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को दृढ़ भक्तों को आकर मिले, फिर उन्होंने आगे पूरे विस्तार के साथ परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा, सतलोक को देखा, फिर बताया। तो गरीबदास जी कहते हैं हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा वो सच्ची है, बाकी सब हुआ बाई बोल रहे, ये अनदेखी कहते हैं, ये अनुभव नहीं है। और ये स्पष्ट है, वेदों को पढ़ने पर वेद ना जाने, ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर आपने 1 पढ़ लिया, और 2 में उसका उद्देश्य बताया उस परमात्मा का, वो किस लिए आता है। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज स्वभाव गति से आते हो, और आप सर्वज्ञ नहीं, वो यजुर्वेद की तरह लिख रहा, आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रों को पवित्रता को उत्पन्न करें। अब इसमें उद्देश्य भी बता दिया कि आप कबीर देव हैं, कबीर, और किस लिए आते हो कि अब
ज्ञान प्रचार करने के लिए, उपदेश करने की इच्छा से आप बहुत तीव्रता से आते हो, और परमात्मा भी कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में क्षण एक में जन अपने के काज। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, और छिन आवे छिन जावे वे। वो तुम जिसको छोटी जाति कहते हो वो भगवान है मेरा, वो मालिक है सबका, और एक पल में ऊपर एक पल में मेरे पास। यानी वही महिमा हम वो आंखों देखा संत परमात्मा की गा रहे हैं, और वही हमारे ये प्रमाणित सदग्रंथ बता रहे हैं। अब देखिए